परम शांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी ने बहुत ही अनमोल बातें बापूजी ने बोली हैं, जिसे हम बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बापूजी ने कहा, बच्चे बाप समान कहाँ तक असोचता बने हो। असोचता मतलब सोच से परे, संकल्पों से परे। असोचता अर्थात कर्म तथा कर्म करने के बाद उससे प्राप्त रिजल्ट के संकल्पों से भी मुक्त, अर्थात बिल्कुल हल्का। बच्चे कोई भी कर्म करने से पहले उस कर्म को बाप को समर्पण कर दो। बस इसके लिए क्या चाहिए? बिल्कुल सच्चा दिल चाहिए। सच्चे दिल से जब आप बाप को समर्पण हो जाते हो, अर्थात क्या क्यों कैसे से मुक्त हो जाते, तो बाप भी आपकी उंगली पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा देते हैं। बहुत ही प्यारी बात बापूजी ने आगे बोली कि देखो, लौकिक में भी जब कोई छोटा बच्चा कोई कार्य बाप की आज्ञा प्रमाण करता है, चाहे उसे करना ना भी आए, फिर भी लौकिक बाप उसे बार बार समझानी देकर करवाता है। इस बात को हम यहाँ को रिलेट करेंगे कि हमारा जो बापूजी का विशेष संदेश है वो कई बार रिपीट होता है। तो बाप क्या चाहते हैं हमसे कि जो रिपीट हो रहा है, क्या हम उस रिपीट होने के फर्स्ट लेवल तक भी पहुँचे, सेकंड लेवल तक पहुँचे, थर्ड लेवल तक पहुँचे। कुछ बातें हमको इसमें समझाई जा रही हैं। हम अपना खुद का जज खुद करें और हम अपनी चेकिंग करके अपने आप को खुद ही जानें कि बाप जो समझा रहा है, हम उनकी समझाने के थ्रू किस लेवल तक पहुँचे हैं। इसलिए वो रिपीट कर रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि लौकिक बाप भी बार बार समझानी देकर अपने बच्चे को समझाता है, उसी तरीके से बापूजी भी हमें बार बार संदेश को रिपीट करके बार बार समझा रहे हैं। लेकिन फिर बच्चे के प्रति, ये लौकिक दुनिया की बात बता रहे हैं कि बच्चे के स्वयं के प्रति प्यार और विश्वास को देखकर खुद ही वो काम को कर देते हैं। यहाँ बाप आपके दिल के हर संकल्प को जानते हैं। बस निश्चय रख, निश्चिंत रहो। ड्रामा के हर सीन में कल्याण समझो। मतलब बापूजी ने कहा कि मैं आपके एक एक संकल्प को जानता हूँ। तो अगर मुझ बच्चे का संकल्प या मुझ बच्चे का निश्चय 100% होगा, तो फिर बाप की हेल्पलाइन से वो कार्य सफल हुआ कि हुआ। बस उसके लिए क्या चाहिए? सिर्फ सच्चा दिल और 100% निश्चय बुद्धि। आगे बोला बापूजी ने कि आप सच्चे दिल से अपने हर संकल्प को बाप को समर्पण करने का अभ्यास करते रहो, अर्थात बाप की श्रीमत के प्रमाण चलने का पुरुषार्थ करते रहो। कोई भी गलती हो या विस्मृति हो, उसे भी बाप परमपिता यानी परमपिता को सौंपकर हल्के हो जाओ। ना ही स्वयं की गलती पर और ना ही दूसरों की गलती पर समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना, अर्थात हर बात में अपना कल्याण समझ पुरुषार्थ करने में तत्पर रहो। बस अलबेले मत होना, ना ही मैं में और ना ही मेरेपन में। मैं और मेरापन ये बहुत बड़ा जाल है, जिसमें आत्मा फंसी तो उसको खुद को नहीं पता होता कि मैं आत्मा, मैं और मेरेपन में फंस गई हूँ। दूसरों को पता चलता है, लेकिन उसको खुद को पता नहीं चलता कि मैं कहाँ फंसी हुई हूँ। आगे बोला बापूजी ने कि आप बच्चों को सच्चे दिल से बाप की श्रीमत प्रमाण पुरुषार्थ करना है। संपन्न तो आपको बाप ही बनाएगा। तभी तो
अचानक और आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। हम बाप के संदेश में अक्सर अचानक और आश्चर्यजनक शब्द सुनते हैं। आज हम इसका अर्थ समझेंगे कि अचानक और आश्चर्यजनक ये जो दो शब्द हैं, ये बहुत मूल्यवान हैं। आज सारी सुख सुविधा है। आज की बात हम करें अपनी लाइफ की, तो आज हम सारी सुख सुविधा में हैं, कंफर्ट में हैं। कल कुछ भी नहीं। अचानक, क्या उसकी तैयारी है? क्या उसके लिए हम तैयार हैं या फिर सुखों में ही लिप्त हैं? यदि अचानक कुछ हो जाए तो क्या मेरी स्थिति हिल जाएगी? हमारा अस्तित्व कैसा होना चाहिए? मुझ आत्मा का अस्तित्व निराधार होना चाहिए, सिर्फ आत्मा। और वो भी कैसी आत्मा? बाप का ही रूप। शरीर का भी आधार जाए तो जाए, सिर्फ अपनी ओरिजिनल सीट बस। सिर्फ बाप और मैं, और कोई भी साथ नहीं। चाहे प्रकृति का प्रकोप हो, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा बरसात, बहुत ज़्यादा तूफान, बहुत ज़्यादा सर्दी, कुछ भी, किसी भी तरह का प्राकृतिक तांडव हो, चाहे सारे साधन, यहाँ तक कि जो फ़ोन जिससे हम ज्ञान सुन रहे हैं, ये भी रहे ना रहे, तो भी हमें कैसे रहना? हमें अपनी सीट पर सेट ही रहना है। मेरी अवस्था बिल्कुल भी डामाडोल नहीं होनी चाहिए। मतलब बाप के रूप में अपनी सीट पर सेट रहना ही अचानक के पेपर में पास होना है। जब मैं आत्मा अचानक के पेपर में पास हुई, तभी आश्चर्यजनक परिवर्तन की निमित्त आत्मा बनूंगी। बॉडी कन्वर्ट कर, 200 कला की पावर धारण कर, फरिश्ता स्वरूप में बाप की प्रत्यक्षता कर, फिर पूरा मल्टीवर्स अमर लोक में कन्वर्ट होगा। यही है अचानक और आश्चर्यजनक का असली अर्थ। तो इसलिए बापूजी ने बोला कि अचानक और आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। बस बाप और स्वयं के विजयी रत्न बनने पर 100% निश्चय रख, निश्चिंत रहो। अर्थात क्या, क्यों, कैसे में मत फंसो। फिर देखना बाप की कमाल। अर्थात वेट एंड वॉच। बाप की कमाल के लिए हमें क्या करना है? बाप की कमाल के दृश्य बहुत जल्दी हमारे सम्मुख आने वाले हैं। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। अच्छा, परम शांति।